इस सेशन के अंदर हम इंसर्ट के टैब से कवर पेज ब्रेक, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक के ऑप्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, समटाइम ऐसा होता है कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसका जो टाइटल पेज है वो हमें बहुत ही अट्रैक्टिव और खूबसूरत सा क्रिएट करना होता है। खासतौर पे जब आप कोई ऐसा मैनुअल क्रिएट कर रहे हैं जो आपको प्रेजेंट भी करना है, जो आपको सबमिट भी करना है, चाहे वो यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट के तौर पर हो, चाहे वो आपकी ऑफिस का ही मैनुअल क्यों ना हो। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको कुछ बने बनाए कवर पेजेस यहाँ प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ आप नोटिस कर सकते हैं एक ही पेज है मेरे पास। मैं जूम साइज स्मॉल करके भी आपको दिखा देता हूँ कि ये टोटल एक ही पेज है मेरे पास, राइट। और मैं ये चाहता हूँ कि एक पेज यहाँ पर और क्रिएट हो, लेकिन वो जस्ट एक कवर पेज के तौर पर हो। तो मैंने कवर पेज के ऑप्शन पे क्लिक किया। यहाँ मेरे पास कुछ बने बनाए कवर पेज मौजूद हैं। ये सैम्पल कवर पेज है। डेफिनेटली इनमें से किसी भी कवर पेज को मैं सेलेक्ट करके इसके दिए हुए डमी टेक्स्ट को या पिक्चर्स को मैं अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूँ। अज्यूम करें कि मैं बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर एक कवर पेज सेलेक्ट करता हूँ जिसपे एक सिंपल पेज, एक पिक्चर है, एक टाइटल है, डॉक्यूमेंट का नाम है वगैरह। इसे जस्ट मैंने क्लिक किया, आप देखें वो कवर पेज मेरा यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब अगर इन चीज़ों को मुझे चेंज करना है तो डेफिनेटली मैं इनको चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। कुछ नई चीज़ें भी ऐड कर सकता हूँ, ये मुझ पर डिपेंड करता है। तो मैंने ईयर में से ईयर 2017 ले लिया। फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट लाइक ये MS वर्ड नोट्स है, मैंने MS वर्ड नोट से दी। पिक्चर अगर मुझे रिप्लेस करनी है तो हम उसे रिमूव करके नई पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट में डॉक्यूमेंट का नाम, कौन क्रिएट कर रहा है, ऑथर कौन है उसका, और कंपनी का नाम और किस डेट पे एक्चुअली ये क्रिएट हो रहा है उसका नाम यहाँ पर मौजूद है। तो हम अगर इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर देना चाहते हैं तो फाइन, अगर चेंज करना चाहते हैं तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, राइट। अगर आप जो ऑलराइट, सो अगर आप कोई कवर पेज क्रिएट करते हैं तो वो हमेशा टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट आ रहा होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं जूम साइज स्मॉल कर रहा हूँ। पेज 2 मेरा जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट था वो अपनी जगह पर मौजूद है। जब मैं प्रिंट आउट निकालूंगा तो ये मेरे कवर पेज के तौर पर मुझे नजर आएगा। अच्छा, अगर ये कवर पेज सपोज आपको नहीं चाहिए, राइट, तो इसे खत्म कैसे करेंगे वन गो के अंदर। आप कवर पेज में जाते हैं, यहाँ पर देखें दिया हुआ है रिमूव करंट कवर पेज, जस्ट उस पर क्लिक करते हैं, आपका कवर पेज रिमूव हो गया और आप दोबारा पेज नंबर 1 पर ही मौजूद हैं। कुछ कवर पेजेस अगर आप नेट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर मोर कवर पेज फ्रॉम द microsoftoffice.com पे जा सकते हैं और यहाँ पर बने बनाए डॉक्यूमेंट्स या जो कवर पेजेस हैं उन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो भी डेफिनेटली आपका इस लिस्ट का पार्ट बन जाएंगे। डॉक्यूमेंट फर्स्ट पेज टाइप हो गया। अब लेट सपोज करें कि मुझे नेक्स्ट पेज चाहिए। नेक्स्ट पेज क्रिएट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप लेट अज्यूम करें लास्ट पेज पर मैं लास्ट लाइन पर मैं मौजूद हूँ और मैंने यहाँ पर जाके ब्लैंक पेज पे क्लिक किया। आप देखिए मेरे पास एक ब्लैंक पेज क्रिएट हो गया जहाँ पर मैं न्यू वर्किंग कर सकता हूँ। दूसरा तरीका ये कि बिल्कुल लास्ट में खड़े रहकर आप कंट्रोल एंटर कर देंगे तो आपके पास न्यू पेज क्रिएट हो जाएगा। अज्यूम करें कि मैं यहाँ पर तमाम पेजेस रिमूव कर रहा हूँ, डिलीट का बटन प्रेस कर रहा हूँ और मेरे पास इस वक्त कोई भी पेज नहीं है। मैं इस वक्त सिर्फ पेज 1 पर मौजूद हूँ। मुझे एक न्यू पेज क्रिएट करना है। कहीं भी कर्सर रख दिया और हमने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, आप देखें एक न्यू पेज मेरे पास यहाँ पर क्रिएट हो गया। और दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि मैं लास्ट पोजीशन पे कर्सर रखकर कंट्रोल एंटर कर दूं, मेरे पास एक न्यू पेज क्रिएट हो गया। देन उसके बाद मैंने बैक स्पेस किया, एक ही पेज क्रिएट किया हुआ है। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास ब्रेक पेज। कर्सर जहां पर भी मौजूद है वहां से अगर पेज को ब्रेक करना है, मैं चाहता हूं कि ऊपर का पैराग्राफ मेरे पास फर्स्ट पेज पर आ जाए और नीचे जो बुलेट्स के अंदर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है नेक्स्ट पेज पे चली जाए। तो ऐसा करने के 2 तरीके। पहला तरीका यह है कि इस पोजीशन स्टार्ट पोजीशन पे कर्सर रखें, कंट्रोल एंटर कर दें। आप देखें नेक्स्ट जो बुलेट्स की इंफॉर्मेशन थी वो पेज 2 पे मुझे नजर आ रही है, जबकि पैराग्राफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन मुझे अगेन पेज 1 पर ही नजर आ रही है। डिलीट बटन प्रेस किया, दोबारा हम अपनी असल पोजीशन पर आ गए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अपने कर्सर को उस पोजीशन पर रखें जहां से आपको टेक्स्ट को ब्रेक करना है और पेज ब्रेक के बटन पर क्लिक कर दें। ये देखें टेक्स्ट आपका ब्रेक हो गया। सो आप इन 3 डिफरेंट टूल्स को अपने पेज से रिलेट किसी भी किस्म की एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।